एक लाइक, एक रील और लाखों वोट। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ रैलियों का शोर, लाउडस्पीकर पर नेताओं के भाषण और ट्रेडिशनल तरीके की वोट बैंक का गणित काफी नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासी कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी जंग उस नई पीढ़ी को साधने में छिड़ी हुई है जो चुनावी मंचों पर तो नजर नहीं आती, लेकिन स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल करने में सबसे ज्यादा वक्त बिता देती है, मतलब जेन जी या जेन अल्फा। अब सबसे बड़ा सवाल, साल 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवाओं के मोबाइल स्क्रीन से लेकर उनके दिल और दिमाग तक कौन कब्जा जमाएगा। अब जरा समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने जो पारंपरिक भाषणों से अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ नेटवर्क मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज करके जो हाल फिलहाल में जो आयोजन किया गया था, जिसमें मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने अपने खुद के विचार व्यक्त किए थे, उस अभियान के जरिए युवाओं के बीच गंभीर मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब दोनों ही राजनीतिक पार्टी लगातार मैदान के साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या 4 साल पहले शुरू हुआ बाल कांग्रेस का प्रयोग आज खुद कांग्रेस के लिए एक अधूरा सपना बनकर रह गया है? आइए समझते हैं ये बाल कांग्रेस क्या है और इसकी इनसाइड स्टोरी। बीजेपी का डिजिटल क्रिएटर्स नेटवर्क बनाना और उनके बीच इन्वॉल्व होना। अपनी डिजिटल रणनीति के तहत युवाओं तक सीधे पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी आउटरीच का हिस्सा बना रही है। लोकल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से लगातार भारतीय जनता पार्टी संपर्क कर रही है। सोशल मीडिया पर उनके ऑफिशियल पेज से ये फोटो और जानकारी भी सामने आती है। भोपाल, इंदौर और मध्य प्रदेश के जितने भी अलग अलग शहर हैं, उनमें लोकल यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम और जितने भी लाइफस्टाइल क्रिएटर्स हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारी भरकम राजनीतिक भाषणों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के पॉपुलर चेहरों के जरिए अपनी बात युवाओं तक पहुंचाना पार्टी की इस रणनीति का मुख्य आधार है। अब लोग 15 सेकंड की रील पर मिलियंस व्यूज और मिलियंस लाइक दे देते हैं। मतलब 15 सेकंड की रील लगभग 10 पेजों के पन्ने पर लिखा हुआ एक खत उसकी भरपाई कर रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, क्रिएटर्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रभावित करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस ओर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर रही है। छात्रों की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी युवाओं से, विद्यार्थियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। फिलहाल बात यह है कि राहुल गांधी के कुछ बयान उसमें ऐसे आते हैं जिसकी वजह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, और वहीं मनुस्मृति पर भी राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरा का पूरा देश राहुल गांधी का विरोध कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रयागराज, देहरादून, पुणे जैसे बड़े बड़े शहर जहां पर काफी संख्या में छात्र मौजूद होते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली चल रही है, उसको लेकर युवाओं से सीधा संवाद किया। कांग्रेस का लगातार प्रयास है कि छात्रों से जुड़ी हुई समस्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा बने। हालांकि कार्यक्रमों के आयोजन और प्रशासनिक अनुमतियों को लेकर अक्सर विवादों की स्थिति बन जाती है, लेकिन ऐन कैन प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने आयोजन कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जेनजीज मतलब युवाओं को जोड़ने का फॉर्मूला आज से लगभग 4 साल पहले ही बना लिया था। बाल कांग्रेस का गठन किया गया था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चीफ कमलनाथ थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाल कांग्रेस कहां गई। 14 नवंबर 2021 को तत्कालीन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 16 से 20 सालों के युवाओं को जोड़ने के लिए, उनको सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए बाल कांग्रेस का गठन किया था। मकसद
शुरुआती उम्र में ही युवाओं में नेतृत्व क्षमता और वैचारिक आधार तैयार करना। लेकिन आज 4 साल बाद भी स्थिति यह है कि बाल कांग्रेस जमीनी स्तर पर लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही है। जहां देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जेनजीज को साधने में जुटी हुई हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने यह फॉर्मूला आज से 4 साल पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, राजनीति में युवा मतदाता एक दिन में तैयार नहीं होता। इसके लिए सालों के लगातार संवाद और मजबूत जमीनी ढांचों की मूलभूत जरूरत होती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल क्रिएटर्स के बीच पहुंच रही है, जेनजीज के मोबाइल स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर की रैलियां नहीं है जहां भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही, बल्कि प्रदेश में अपने कैडर और पुराने युवा संगठन में जान फूंकने की है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश का पहला वोट डालने वाला युवा डिजिटल ट्रेंड से प्रभावित होता है या फिर जमीनी मुद्दों पर अपना फैसला सुनाता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।